बहुत समय के बाद वापस से आज एक शुरुआत कर रहा हूँ वीडियोस बनाने की। और आज शुरुआत करेंगे एस्ट्रल पाइप लिमिटेड के Q3 के नंबर से। कल से वीडियोस की संख्या और कह सकते हैं वीडियो की क्वालिटी कुछ आपको बदली और थोड़ी अच्छी नज़र आएगी। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको एस्ट्रल पाइप के Q4 के नंबर्स में। आप देखो दिख रहा होगा आपको, नंबर्स जो है मिलियंस में हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार दोस्तों 1360.9 यानी आप कह सकते हैं है कि 1361 करोड़ रुपीस का कह लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है। और ये पिछले क्वार्टर में कितना था, तो ये मात्र था दोस्तों 1141.4 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा 10% के आसपास का आपको जंप देखने को मिलेगा। ठीक है, और बात करें एक साल से तो ये 1302 करोड़ था, तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, और बात करें अदर इनकम की तो 8.6 करोड़ रहा है, जो पिछली बार 3.3 था, और एक साल पहले ये दोस्तों 15.2 करोड़ था। और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आएगा दोस्तों वो है 1369.5 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले मात्र 1144 करोड़ रुपीस था। और देखिए ये जो कमजोरी आई थी ना, ये नंबर्स आए थे, यही कारण था कि बाजार में इतनी भयंकर गिरावट के स्टॉक प्राइस में देखने को हमको मिली थी। ठीक है, और देखिए बाजार को कहीं ना कहीं अनुमान था कि नंबर्स अच्छे आएंगे दोस्तों, एटलीस्ट जो इतने बुरे नंबर हो चुके थे उससे तो अच्छे ही आएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं किस चीज़ की, क्या खर्चों में बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है, क्या ये जो आपको अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। देखिए जब मैं अच्छे कहता हूँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बाजार को इतनी भी उम्मीदें नहीं रही होंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और जब मैं कहता हूँ दोस्तों तो वो जो मनी कंट्रोल आप कह लीजिए या अन्य जो होते हैं उनकी जो आप कह सकते हैं जो वो एक एस्टिमेशन दिखाते हैं उसके हिसाब से नहीं, मैं प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जो मेरी पर्सनल व्यू थी उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। बात करें हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल की तो इस बार 785 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 726 करोड़ था। आपका धंधा कम हुआ है, उसके बावजूद आप देखेंगे तो आपको माफ़ कीजिएगा, आपका धंधा बढ़ा है तो आपके मटेरियल तो बढ़ेंगे। लेकिन मज़े की बात ये दोस्तों, एक साल पहले जहाँ आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, लेकिन कच्चे जो माल है उसमें दोस्तों गिरावट देखिए, जो एक साल पहले 882 करोड़ था वो घट के मात्र 785 करोड़ हो गया है। तो ये एक काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं एक अच्छी खबर है दोस्तों। ठीक है, और अब बात करें किस चीज़ से दोस्तों, अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस की, तो इसमें ज़्यादा नहीं रहता 64 करोड़। बात करें एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की तो यहाँ +2 करोड़ रुपीज़ है दोस्तों। और अदर एक्सपेंसेस की चर्चा करेंगे तो ये 168 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 136 करोड़ था और एक साल पहले 145 करोड़, यानी अदर एक्सपेंसेस में आपको बढ़ोतरी साफ देखने को मिल रही है। और जब हम यहाँ देखेंगे कि भाई टोटल एक्सपेंसेस क्या आया है, तो आप यहाँ देखेंगे तो टोटल खर्चा यहाँ आपको दिखेगा 1102 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में आप कह सकते हैं 1008 करोड़ था। आप देखिए आपका धंधा कम हुआ था, खर्चे कम होंगे। और एक साल पहले दोस्तों ये था 1134 करोड़। लेकिन आप देखिए बिजनेस में भी अंतर है, तो आप यहाँ देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब नज़र डालेंगे तो ये 263.9 ऑलमोस्ट 264 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता है दोस्तों बिफोर टैक्स, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 136 करोड़ था। आप समझ सकते हैं 13 दूनी 26 होता है, तो लगभग दुगना प्रॉफिट यहाँ आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि ह्यूज है दोस्तों। ठीक है, और एक साल पहले ये मात्र 180.9 यानी ऑलमोस्ट 181 करोड़ था। ये ईयर ऑन ईयर भी आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब बात करें भाई कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी आई है आफ्टर टैक्स, तो हम इसके लिए देखेंगे तो जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आई है वह ये 195 करोड़ रुपीज़ 0.6, जो पिछले क्वार्टर में 101.4 करोड़ थी और एक साल पहले 132 करोड़ थी। और यही कारण है जो EPS दोस्तों आप देखें तो वो 3.77 से बढ़ के 7.32 हो गई है। अब डबल तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेटली दुगने के आसपास तो हुआ है। एक साल पहले जो ये 4.91 थी वहाँ से भी शानदार जंप है। और यही कारण है कि आपको जो रैली दिख रही है स्टॉक प्राइस में वो बहुत शानदार है दोस्तों। ठीक है, हाँ ये बता दूं कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, फाइनल डिविडेंड, लेकिन देखिए ग्रोथ की कंपनी है तो कोई बहुत ज़्यादा डिविडेंड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कंपनी ने जो फाइनल डिविडेंड दिया है दोस्तों, आप देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए 2.25 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और कंपनी विल इन्फॉर्म ड्यू कोर्सेज, जो इसकी 27th एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें हमें पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी की ये जो अपॉइंटमेंट है उसकी खबरें दोस्तों। और आप देखिए जो एस्ट्रल है दोस्तों उसने काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए हैं, और
ये आप कह सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब ये एक स्टॉक गिर रहा था, अगर आपने इस पर खरीदारी की होगी तो ये एक काफ़ी अच्छे आपको कह सकते हैं रिटर्न में ऑलरेडी दिया होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अच्छे जो कंपनीज़ हैं उसमें अगर गिरावट हो उसमें हमें धीरे धीरे आराम से एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए दोस्तों। तो अगर हम ड्रैग नीचे करते जाए तो हमें कोई हाँ ये देखिए दोस्तों, एक बार सेगमेंट वाइज भी चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो देखिए बात करें कि प्लम्बिंग बिजनेस की तो दोस्तों रेवेन्यू आप सेगमेंट रेवेन्यू देखेंगे तो ये 931 करोड़ से बढ़ करके दोस्तों ये हो गया है, आप देखें 1123 करोड़ रुपीस, यानी प्लम्बिंग बिजनेस ने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है। पेंट एंड एडिसिव्स में देखेंगे तो यहाँ 336 करोड़ था, इसने भी जंप दिखाकर 382.7 करोड़ रहा है। यानी आप देखें तो चाहे प्लम्बिंग हो और पेंट एडिसिव बिजनेस हो, इसने काफ़ी अच्छा किया दोस्तों, ठीक है। और रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो 32.6 करोड़ से बढ़ करके 47 करोड़ हो गया पेंट एंड एडिसिव। अभी एक बहुत नॉमिनल ये आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं कि ओवरऑल बिजनेस में दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखिए एक तो स्टॉक में रैली ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, यहाँ से मैं कोई ये नहीं कहता कि 25-30% भाग जाएगा। मुझे हाँ ये लगता है कि अगर बाजार साथ देता है तो 10-15% की आपको रैली शायद देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। लेकिन बाजार का अनुमान था ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रैली से उम्मीद नहीं रखता। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर है ये, इनका पेंट और एडिसिव बिजनेस वो भी ठीक ठाक काम कर रहा है, प्लम्बिंग बिजनेस वापस से आप कह सकते हैं तेज़ी दिखा रहा है। तो ओवरऑल एक ये अच्छी पिक्चर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।